हेलो दोस्तों, देखिए मैं इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 दे रहा हूँ, जो जिसमें पहले मैंने 5 पार्ट दिए हैं और आप लोगों ने भी 5 पार्ट देखे भी होंगे। तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह बताए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो आइए इसमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है, आगे क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी इसमें जो उससे पहले भी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस आप लिख सकते हो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हुआ करती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। तीसरी प्रॉपर्टी होती है 2 tan इनवर्स x बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 tan इनवर्स की एक ही प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती, बल्कि 2 tan इनवर्स की दो और प्रॉपर्टी हुआ करती है। एक हुआ करती है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी ये हुआ करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हुआ करती है sin इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। तो 2 tan इनवर्स की 3 प्रॉपर्टी हुआ करती है ये। अब इनको लर्न करना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे, इनको अप्लाई भी करके दिखाते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो हम इसको मतलब कि प्रूव दैट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट या फिर नहीं देखा, तो वो पहला पार्ट देख लें, तभी समझ में आने वाली बात है ये। देखिए जैसे है 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू, ये होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट में ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ करता है। तो आप देखोगे इसे हम प्रूव दैट कर रहे हैं, जैसे कि sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। sin इनवर्स को क्या मान लिया हमने यहाँ पर, थीटा मान लेते हैं। जैसे ही आप sin इनवर्स x को थीटा मान लोगे तो आप इसे लिख सकते हो x बराबर क्या लिख सकते हो, sin थीटा, ठीक है। हमें एक आइडेंटिटी पता होती है कि sin 2 थीटा जो होता है 2 sin थीटा और cos थीटा हुआ करता है, ये हमें पता है। और हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा जो होता है 10th क्लास की प्रॉपर्टी ये हुआ करती है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो साइन थीटा है हमारे पास x है, और इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। साइन इसके पास पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा का लिख सकता हूँ मैं क्या, साइन इनवर्स x, और इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप देखोगे कि किस तरह से मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने क्वेश्चन को सोल्व आउट करा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसको सोल्व आउट करा भी दिया। देखिए इसी तरह से और भी रिजल्ट है, जैसे कि कोस का होता है, ये तो साइन का था, तो कोस का रिजल्ट भी देख लेते हैं। कोस का रिजल्ट क्या कहता है, तो कोस का रिजल्ट कहता है 2 कोस इनवर्स x, तो मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। अब मुझे प्रूव दैट करना है कि 2 कोस इनवर्स x जो हुआ करता है वो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो देखिए कोस इनवर्स x को आप क्या मान लोगे, कोस इनवर्स x को आप थीटा लेट कर लोगे और यहाँ पर लिख दोगे कोस थीटा बराबर x। क्या लिख दोगे, कोस थीटा बराबर x। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा हुआ करता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कोस थीटा को हमने x माना, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1। आप लिख सकते हो कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1।
तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स, तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 2x² -1, ये मेरा रिजल्ट है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अच्छे खासे रिजल्ट है। तो आइए tan का भी देख लेते हैं, कोस का, साइन का देख लिया, कोस का देख लिया, अब tan का देखते हैं। जैसे कि साइन का देख लेते हैं पहले। जैसे कि रिजल्ट है साइन इनवर्स = x, तो ये होता है कितना, साइन इनवर्स 3x - 4x³। ये हमें प्रूव दैट करना है। तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x को हम थीटा लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स x को थीटा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x। तो आप क्या, आप आपको ये पता होना चाहिए साइन 3 थीटा की फॉर्मेट क्या होता है। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin थीटा की पावर क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, तो आप लिख सकते हो 3x। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्यूब, और आप लिख सकते हो साइन 3 थीटा। अब साइन इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा = आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 3x - 4 की पावर क्यूब। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, तो आप लिख सकते हो 3 साइन इनवर्स x = आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 3x - 4³, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम ये साइन 3 थीटा का भी फॉर्मेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम कोस का भी निकालते हैं। देखिए कोस का क्या कहता है, कोस का भी बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि कोस इनवर्स x बराबर, ये दे रखा है कोस इनवर्स 4x × 3x की पावर क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 4 की पावर क्यूब होता है, ये दिया हुआ है। आइए इसको दिखाते हैं कैसे निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स x को आप थीटा लेट कर लोगे, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कोस 3 थीटा का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। कोस 3 थीटा होता है 4 कोस की पावर क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो कोस क्यूब कितना है, x है, तो ये x³ आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कोस 3 थीटा, तो आप लिख सकते हैं 3 थीटा। अब ये कोस है, ये इसके पास पहुंचेगा, तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स, आप लिख सकते हो 4³ - 3x। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कोस इनवर्स x = आप लिख सकते हो कोस इनवर्स 4³ - 3x। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी प्रॉपर्टी है इसकी, जो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी हुआ करती है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या होती है ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है भाई कि आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x √ में 1 - के y², ठीक है। फिर लिखोगे प्लस y √ में 1 - के x², ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हुआ करती है कि साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स y। तो ये होती है कि आप लिख सकते हो साइन इनवर्स कितना, x √ 1 - x², x √ 1 - y², नेगेटिव, प्लस की जगह क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो y √ 1 - के x²। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी वो करती है कि कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स y, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोस इनवर्स xy माइनस √ में 1 - x² माइनस y², इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी होती है कि कोस इनवर्स x प्लस माइनस, आप लिख सकते हो कोस इनवर्स y, ठीक है। तो क्या होती है, इसे लिख सकते हो कोस इनवर्स xy प्लस √ में 1 - x² 1 - y²। ये प्रॉपर्टी हुआ करती है किसकी, साइन की, कोस की, ठीक है। तो साइन कोस में क्या होती है, ये प्रॉपर्टी हुआ करती है।
तो आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में इन्हें प्रूव दैट करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से इनके प्रूव होते हैं, और फिर इन पे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि आपको चैप्टर कंप्लीट अच्छा खासा आपको समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो मेरी वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। अगर जो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। और यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और दोस्तों को भी बता दें। जब तक के लिए जय हिंद।